हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर से। ठीक है, इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर आपका 29 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करते हैं। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इवैल्यूएट द डिफाइंड इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 24 टू 31। इसको हिंदी में बोलेंगे 24 से 31 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 30 नंबर। 0 से पाई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाय 2, sin 2x tan इनवर्स sin x dx दिया हुआ है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ले 0 से पाई बाय 2 दिया हुआ है। ठीक है, sin 2x है, sin 2x है, tan इनवर्स sin x है, sin इनवर्स sin x dx है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसमें पुट कर लेते हैं sin x इक्वल टू हम t पुट कर लेते हैं। नहीं, sin x इक्वल टू 2 पुट के पहले इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं। sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x होता है। एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। sin 2x जो ये वाला वैल्यू है इक्वल टू होता है 2 sin x cos x होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पे पुट कर लेंगे 0 से पाई बाय 2। ठीक है, 2 sin x cos x हो जाएगा tan इनवर्स sin x dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं sin x इक्वल टू t पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो सीधा हो जाएगा cos x dx इक्वल टू आ जाएगा dt। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका dt बाई cos x हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू, अब क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं पहले लोअर लिमिट। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है आपका, साइन 0 का वैल्यू तो हमारा क्या, साइन 0 का वैल्यू हमारा हो जाता है साइन 0 का वैल्यू हमारा क्या होता है, 0 ही होता है। साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, साइन 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है। ठीक है, हमारे लोअर लिमिट 0 आ गया, अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट कर लेते हैं। तो t इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाय 2, तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू यहाँ से निकल गया, यहाँ से कोई डाउट नहीं। अब सिंपल इसका वैल्यू पुट कर लेंगे तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 कॉमन हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, आपका तो हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, साइन के जगह पर हम t मान लिया। ठीक है, cos x हो रहेगा। ठीक है, tan इनवर्स t मान लिया, यहाँ से dt बाई cos x। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से वैल्यू 2 कॉमन है, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा t डॉट tan इनवर्स t dt। अब क्या कर रहे हैं, इसमें आइलेट लगाएंगे, u और v का फॉर्मूला लगा लेंगे। आइलेट आई, तो पहले क्या इनवर्स, तो इनवर्स है, इसको u मान लेते हैं और उसके बाद जो बचा अलजेब्रा उसको t मान लेते हैं। पहले इनवर्स है, ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, समझने के लिए लिखे हैं। इसको u मान लेते हैं, इसको आपको v मान लेते हैं। u v का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, u v का फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू क्या होता है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट du बाई dx इंटीग्रेशन v dx क्लोज dx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला पर इसी को रख के हम तोड़ देंगे। दूसरा ज्यादा हार्ड नहीं है, तो इस फॉर्मूला पर हम इसको रखते हैं। फॉर्मूला पर इसको कैसे रखेंगे आप ध्यान से देखिएगा। 2 तो हमारा कॉमन है, 2 को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट रख लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन आते हैं। इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट हम तोड़ लेते हैं, तो हमारा u को बाहर रखना, u का है tan इनवर्स x, tan इनवर्स t। उसके बाद हमारा t का इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। t है, t का इंटीग्रेट करेंगे, आपका t का आ गया, t का t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, डॉट t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन। अब उसके बाद इसका इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स t का, तो हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस
टी स्क्वायर डॉट, अब इसका आप टी का आप इंटीग्रेट करेंगे, टी का इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो इसको हम फिर 2 को हम कॉमन रखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन लिख लेते हैं आपका, यहाँ से टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स टी ले लेते हैं माइनस, अब इसमें क्या करते हैं, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 से कर लेते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इस साइड ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 कर लेते हैं, 2 हमारा कॉमन है, टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा tan इनवर्स टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, माइनस, अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। इसको अब अलग अलग करके लिख लेते हैं, 2 टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स, यहाँ से इसका रेंज लिखते चलेंगे। रेंज क्या था हमारा, रेंज था आपका, आप ध्यान से देखेंगे, इसका रेंज था 0 to 1, इसका क्या रेंज था 0 to 1। ठीक है, इसका रेंज अब लिखते चलेंगे, इसका रेंज है 0 to 1, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं 0 to 1, 0 to 1 लास्ट में पुट करेंगे एक साथ, 0 to 1 रेंज चल रहा है। ठीक है, इसका हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1 रेंज। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं अभी। ठीक है, टी हो जाएगा 0 to 1 पुट कर लेंगे माइनस, अब इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। अलग अलग कैसे लिखेंगे, आपका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, क्लोज, 0 to 1 0 to 1 हो जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, 0 to 1 0 to, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 एक स्मॉल ब्रैकेट टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी। ठीक है, क्लोज, 0 to 1 रेंज है माइनस, इसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, एक ब्रैकेट यहाँ पर टी हो जाएगा माइनस, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेशन हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, टी के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी हो जाएगा आपका। ठीक है, tan इनवर्स हमारा टी आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स टी आ जाएगा 0 to 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा ऑल का रेंज सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन है, लिख सकते हैं आपका टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स टी माइनस टी माइनस tan इनवर्स टी, इसका रेंज सेम ही है 0 to 1, एक साथ ही पुट करेंगे, tan इनवर्स सी है। अब यहाँ से टी है ना, यहाँ से 1 बचा ना, 1 बच गया। ठीक है, आपका tan इनवर्स टी आ जाएगा, 1 बाई 2 ना होता है, tan इनवर्स टी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, tan इनवर्स टी आ जाएगा। यहाँ से 1 बाई 2 आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लेट, ओ सॉरी, एक चीज हम माने हैं, एक चीज हम क्या माने हैं, आप ध्यान से देखेंगे, हम कहाँ पे, यहाँ से 1 बाई 2 जो 2 है ना, इसको हम कॉमन ले लेना चाहिए था हमको। यहाँ जो 2 है केवल टी लिखे, 2 को तो हम कॉमन लिए नहीं है, 2 को हम ऑल में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा इसका हो जाएगा, इसमें भी बाई 2 आ जाएगा और इसमें भी बाई 2 आ जाएगा। तब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इस 2 से इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस tan इनवर्स टी हो जाएगा माइनस टी माइनस tan इनवर्स टी हो जाएगा। रेंज आपका होगा 0 to 1। अब पुट कर लेंगे रेंज, रेंज पुट करेंगे, बड़ा ब्रैकेट ले लेते, मिडिल ब्रैकेट ले लेते। सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट 1 माइनस, माइनस नहीं है सॉरी, ये डॉट है ना, सॉरी, 1 डॉट tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्लोज कर लेते हैं माइनस, फिर 0 tan इनवर्स 0, 0 tan इनवर्स 0 हो जाएगा माइनस 0 माइनस
tan इनवर्स 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आपका ये तो फंक्शन हमारा पहले 0 हो जाएगा, 0 वाला पार्ट तो अल हमारा 0 हो जाएगा, और जो इसका बचा आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का π/4 होता है, tan इनवर्स 1, ये तो हमारा अल फंक्शन 0 हो जाएगा, ये जो फंक्शन है अल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 और 0 0 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ये हमारा tan इनवर्स 1 का होता है π/4, एक ब्रैकेट रखते हैं, π/4 होता है, ये -1 है तो -1 रहेगा, ठीक है, -1 तो रहेगा, ये हमारा एक ब्रैकेट में था ना, सॉरी, इसको हम -1 से, इसमें माइनस जो है हमारा ब्रैकेट में था, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, आपका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस आएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा प्लस π/4, π/4 -0, यहाँ तक क्योंकि इसका पार्ट 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे सिंपल, π/4 -1 प्लस π/4, अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो पाई -1 प्लस, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, अब इसको सोचते हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, π/4 -1 प्लस π/4 आ गया, माइनस π/4 आ जाएगा, π/4 -1 प्लस π/4 आ जाएगा, ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम सोल्व क्योंकि दोनों हमारा प्लस में ना है, दोनों हमारा प्लस में है, तो क्या आ जाएगा, π/4 -4 प्लस π/4 आ जाएगा, ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 4 तो है, 2π -4 आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे अलग अलग करके तो क्या हो जाएगा, 2π, यहाँ देखेंगे ध्यान से, 2π/4 माइनस 4/4, 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, π/2 -1 बचेगा, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से आपको रिकैप कराते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx दिया हुआ है, ठीक है, तो 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx है, तो आपका हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x होता है, तो आपका यहाँ से sin 2x का फॉर्मूला पुट कर लिए, tan इनवर्स sin x को रख लिया, पुट कर लिया, sin x = 2, तो sin का डिफरेंशिएट होता है आपका cos x dx हो जाएगा, dx = dt/cos x हो जाएगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर, t x = 0 पुट किए तो t आपका sin 0 के 0 हो जाएगा, x = π/2 पुट किए तो t sin π/2 t = 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 0 से 1 t cos x tan इनवर्स t dt/cos x, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन है हमारा, 0 से 1 आपका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा, t tan इनवर्स t dt आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है आपका u और v का फॉर्मूला होता है u v dx = u इंटीग्रेशन v dx माइनस du/dx इंटीग्रेशन v dx dx हो जाएगा, इस फॉर्मूला पर आकर इसको तोड़ लिए, तोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिए, अब वैल्यू पुट करने का मतलब आंसर हमारा क्या है, π/2 -1 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। या आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आपको इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस डिस्कस किया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।